जय हिंद। पिछला वाला वीडियो में कहा देखा था हम लोग, पिछले वीडियो में एक और दो क्वेश्चन देखे थे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग का मैथ यहाँ पे 13.2 है और यहाँ पर हम लोग के 8 क्लास के मैथ है, ठीक है। यहाँ किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजा है 52 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे दे दिया है, और 27 सेंटीमीटर है, यानी 52 सेंटीमीटर ये और 27 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तथा अन्य दो भुजाएं मतलब दो भुजाएं यहाँ पर 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। तब 25 सेंटीमीटर यहाँ रहेगा या यहाँ रहे, बात सेम रहेगा, चूंकि ये दोनों बराबर है। तब 25 सेंटीमीटर यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। की है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। इसका क्षेत्रफल होता है, एरिया बराबर होता है 1/2h इंटू ए प्लस बी। तो हमको यहाँ पे h चाहिए, तभी यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हम लोग के निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एच निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग का बी एफ सी इस त्रिभुज में खटेंगे ताकि इसका हम लोग का हाइट निकले। हाइट निकलेगा तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग का होगा हीरोन का फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका, इसमें हीरोन फॉर्मूला में पहले इसका अर्थ परिमाप चाहिए, यानी एस चाहिए। तो एस के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस त्रिभुज में, ठीक है ना, पूरा में इसमें पहले हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो मानो इस त्रिभुज के अंदर मानो इसको हम लोग ए मान लिया, ठीक है, हम लोग इसको बी मान लिए। तब तो यहाँ पर सी का वैल्यू नहीं मालूम है, मतलब यहाँ बी एफ सी में यहाँ सी का वैल्यू नहीं मालूम है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, और किताब में क्या है यहाँ पे, ये इसके बराबर ए बी के बराबर यहाँ पे क्या है हम लोग के डी सी है, यानी सी डी क्या है हम लोग का ई एफ के बराबर है, ठीक है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर निकालना है एफ सी। तो एफ सी यहाँ हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये एफ सी में से बड़ा यहाँ पर डी सी माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर ए बी कर देंगे, ए बी, ठीक है ना। चूंकि ए बी यहाँ पर डी एफ के बराबर है तो ए बी कर देंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डी सी का वैल्यू कितना यहाँ पे है 52, तो 52 यहाँ पे। ए बी का वैल्यू कितना यहाँ पे 27 है, 27। अब ये दोनों घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को 25 सेंटीमीटर कौन सा निकल गया, ई वाला निकल गया, यानी यहाँ पे एफ सी, यानी हम लोग के सी भी निकल गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है हम लोग के, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है हम लोग के एस, ठीक, हीरोन फॉर्मूला में क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तब यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे। तो हम लोग का ए का वैल्यू कितना यहाँ पे 25 प्लस 30 प्लस 25 बटा 2 यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो 25 25 50 30 80 होता है, 80 बटा 2 करके कितना हम लोग के आ गया 40 मीटर। क्या हम लोग के आ गया, एस निकल गया 40 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग हीरोन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका पहले हम लोग का क्षेत्रफल निकले, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हीरोन फॉर्मूला, हीरो का सूत्र। तो हीरो का सूत्र क्या होता है, एरिया बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू यहाँ पे एस माइनस सी, ठीक है ना, इंटू यहाँ पे एस माइनस सी। अब इसका मान रखेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, हम लोग एस का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का 40 इंटू 40 माइनस ए का वैल्यू कितना 25 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। फिर यहाँ पे 40 माइनस यहाँ पे इसका वैल्यू कितना बी के 30 है, तो यहाँ पर 30। फिर यहाँ पे 40 माइनस सी का वैल्यू कितना हम लोग का है 25, तो 25, क्योंकि यहाँ 25 निकला हुआ है। क्लियर यहाँ पे। अब इसको हम लोग इधर ऊपर बनाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से बनाएंगे इधर, ठीक। अब यहाँ से बनाएंगे बराबर यहाँ पे। अभी क्या हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा हम लोग के 40, तो 40। अब 40 को में से 25 गया तो कितना हो जाएगा गुना 15, और फिर गुना यहाँ पे, फिर 40 को में से 30 गया तो हम लोग कितना बच गया 10, और गुना फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 को में से 25 गया तो 15। क्लियर, बराबर फिर इसको बना सकते हैं, इधर हो जाएगा 40। अब यहाँ एक काम करेंगे हम लोग, इस 40 में 10 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 400, और गुना यहाँ पे 15 में 15 से गुना करेंगे कितना आएगा 225, तो आ जाएगा 225। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 400 में 225 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9000 का, इधर सकला 1000 10,000 9000 आ गया, आधा 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर का हो जाएगा यहाँ पे 4,
ठीक है ना, 4 हो जाएगा। अब ये रूट से बाहर निकलेगा यहाँ पे, तो 9 है तो 3, सॉरी 9 है तो कितना हम लोग के, ये 9 है तो 3 निकलेगा बाहर, 4 को 0 है तो 2 को 0 बाहर निकल जाएगा 300, और CM 4 है तो CM स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब हम लोग का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करेंगे हम, मतलब हेरोन फॉर्मूला से इसका ही क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना, कौन किसका, BFC के। अब फिर BFC का फॉर्मूला कहेंगे, जो कि सिंपल फॉर्मूला इसका होता है का हाफ BH, उससे निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज यहाँ पे BFC, BFC का क्षेत्रफल, तो सिंपल फॉर्मूला का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 BH, यानी यहाँ पर सॉरी यहाँ पे एक मतलब हम A लिखते थे, A बराबर हाफ BH। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, यहाँ पे से H निकालना है, तो H का फॉर्मूला क्या बताया था हम लोग, H बराबर बता दे 2 गुने A बटा यहाँ पे B। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अब इस त्रिभुज के अंदर ये क्या हो गया, हम लोग का B हो गया, 1AB हो गया हम लोग का, क्योंकि चूंकि यहाँ पे आधार ही ना है तो हम लोग क्या हो गया, B हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, H बराबर 2 गुने A मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हम लोग का है 300, तो 300 हो गया बटा यहाँ पे B, तो B का वैल्यू कितना है यहाँ 25 है, तो ये लिख देंगे कितना हम लोग 25। अब यहाँ पर आगे बनाएंगे इसी को, तो कितना हो जाएगा हम लोग, इसको काट देंगे 25 से, तो 25 से कितना में कर देगा, 25 चौका सा यानी 12 बेर में 25 का पड़ा 12 पढ़ेंगे तो आ जाएगा 300, अब पता जाएगा 12 दूनी का 24 सेंटीमीटर। क्लियर, हम लोग का ऊंचाई कितना मिल गया हम लोग का 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो अब यहाँ निकल आएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का होता है हम लोग के, तो होता है 1/2 H इंटू A प्लस B। क्लियर, तो ये समलंब चतुर्भुज का ही पूरा है, तो ये पूरा है तो हम लोग के ये 52 जो है इसको हम लोग A मान लेंगे, और जो यहाँ पर 27 है इसको हम लोग B मान लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आएंगे हम लोग, हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर H का वैल्यू कितना है 24, तो 24, और यहाँ पे A का वैल्यू कितना हम लोग को दिया हुआ यहाँ पे 52 है, तो लिख देंगे हम लोग 52 प्लस यहाँ पे, अब B का वैल्यू कितना हम लोग का है 27, तो हो जाएगा हम लोग के 27। क्लियर, यहाँ पर जाएगा हम लोग, अब ये 2 से काट सकते हैं हम लोग, 12 मरतबा में कट जाएगा, तो हो जाएगा 12 गुने, ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9, और कितना हो जाएगा ये 5 2 7। ठीक है, अब 12 में हम लोग 79 से गुना कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मानो यहाँ पे हम लोग इसको गुना भी करके लिख सकते हैं, तो हो जाएगा हम लोग के 79 में 12, 9 दूनी 18, कितना गया 908, कितना गया 948। ठीक है ना, तो अब ये गुना हो जाएगा तो कितना हो गया 9 4 8, यानी 948 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया, इसका हम लोग के आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ जाकर हम लोग के यहाँ पे ये हम लोग के 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, 948 का सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। क्लियर, अब देखेंगे हम लोग 4 नंबर। 4 नंबर में यहाँ पे किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है और इसकी, ठीक है ना, ऊंचाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर दे दिए है, फिगर हम बना दिए। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, तब यदि समानांतर भुजाओं में एक भुजा, तो पहली भुजा जिसका भुजा नहीं देता है मैथ में उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर दे दिया पहली भुजा दूसरी भुजा 6 अधिक है, तो पहली भुजा नहीं दिया तो यहाँ पे x मान लिया है, तो इसको पहली भुजा मानेंगे। दूसरी भुजा 6 अधिक है तो यहाँ पे x + 6 यानी x + 6 मीटर अधिक है, तो समानांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्लियर, अब यहाँ पे देखेंगे हाल में सबसे पहले लिखेंगे इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल हम लोग कितना दे दिया है 200 मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ये दे दिया है 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसका पहली भुजा हम लोग के मतलब है कि ए माने, इसको ए मानेंगे तो कितना जाएगा हम लोग के x मीटर। अब हो जाएगा हम लोग के दूसरी भुजा यानी हम लोग के यहाँ पे b, तब b किसको माने हैं, ई वाला को माने हैं, यानी x + 6 मीटर। क्लियर, अब यहाँ लिखा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का होता है हम लोग के 1/2 H इंटू A प्लस B। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग किसका मान निकाल देना है हम लोग के यहाँ पे, अब देखेंगे ये कैसे निकलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। यहाँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना दिया हम लोग के 200, तो हो जाएगा 200 बराबर मीटर स्क्वायर लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1/2 है तो 2, एच का वैल्यू कितना हम लोग के 8 है तो 8 लिख देंगे, चूंकि यहाँ पे ये एच है, ये 8 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ए का वैल्यू कितना हम लोग का है यहाँ पे एक्स, और बी का वैल्यू कितना हम लोग का एक्स प्लस 6, क्लियर। हो जाएगा हम लोग के, इसको हम लोग करेंगे 200 बराबर, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे एक्स 2x प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। अब इसको हम इधर कर लेंगे, ठीक है ना, यानी कितना 4 दूनी का 8x प्लस यहाँ पे 6 चौका 24 बराबर यहाँ पे 200 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा हम लोग के 200, या हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 8x बराबर हो जाएगा हम लोग कितना 200, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस यहाँ पे 24, या यहाँ 8x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के इसका 8x बराबर हम लोग कितना हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ पर 0 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7, और 176 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 176 आ गया। अब देखेंगे हम लोग के यहाँ, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग x का वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का x बराबर 176/8, अब 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16 कितना आ गया 22 मीटर, इसका x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 22 मीटर, यानी पहली भुजा कितना मिल गया हम लोग के 22 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यहाँ पे, ठीक है, पहली भुजा, तो पहली भुजा कितना हम लोग का माने है यहाँ पे x माने है, x का वैल्यू कितना है 22 मीटर, तो कितना हो गया 22 मीटर। और लिखेंगे यहाँ पे दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा कितना माने है x प्लस 6, तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे x कितना है 22 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा हम लोग के 28 मीटर, ठीक है। तो हम लोग जाके ये हम लोग के 4 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे आज बन गया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पहली भुजा 22, दूसरी भुजा 28, ठीक है। तो इसी के क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो समाप्त। आज के लिए क्लास जय हिंद।